साथियों नमस्कार। देश में लोकतंत्र के उत्सव अर्थात चुनावों की घोषणा हो चुकी है। हालांकि अब तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए उसमें एक तरह की निष्पक्षता थी। 2019 को भी अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत उसको माना जा सकता है कि चुनाव ठीक हुए थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव एक तरह से मजाक बनकर रह गए हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, एक तरफ चुनाव आयोग विपक्ष को पिछले 10 महीनों से मिलने का समय नहीं दे रहा है ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे को लेकर के, और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो खाते हैं जिसमें पार्टी का सारा फंड आता है उसको फ्रीज कर दिया गया है। तो अब ऐसे मौके पर जब एक पार्टी का सारा फंड रोक दिया गया है, वो किस तरह से अपना चुनाव प्रसार करेगी। ना तो वो ऐड दे सकती है, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो या सोशल मीडिया में हो, ना ही अपने कर्मचारियों को वो पैसे देने के लायक अभी इस वक्त है, क्योंकि सारा का सारा फंड जो है उसी अकाउंट से ही रिलीज होता है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो देश का, दुनिया का काला धन इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इकट्ठा करके बैठी हुई है। आप देख सकते हैं उनके बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग, प्रचार प्रसार, हर जिले में एक 5 स्टार होटल बना हुआ है लगातार। तो जैसा कि श्री राहुल गांधी जी ने बोला था कि ये लड़ाई दो शक्तियों के बीच में है, एक असुरी शक्ति है यानी कि बीजेपी, और दूसरी सत्य की शक्ति है कांग्रेस पार्टी, जिसको श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और जननायक राहुल गांधी जी लीड कर रहे हैं। यह बिल्कुल परिस्थितियां महाभारत की तरह आपके सामने आकर खड़ी हो गई है। महाभारत में भी कौरवों के पास इसी तरह से धन, बल, ताकत, हर चीज थी, लेकिन पांडवों के पास सिर्फ एक चीज थी जो बीजेपी अर्थात कौरवों के पास नहीं थी, वो थी सत्य की ताकत, लोगों की ताकत। इस वक्त कांग्रेस के पास सत्य की ताकत है, लोगों की ताकत है। जमीन पर आप परिवर्तन को देख सकते हैं कि आप किसी के भी मुंह से ये नहीं सुनेंगे कि हाँ भाई मोदी ने बहुत अच्छा काम किया, इस बार हम उसे ला रहे हैं। नहीं, इस बार ऐसा कतई नहीं है। मुट्ठी भर लोगों को छोड़ के इस तरह की बातें कोई भी नहीं कर रहा है जो कहता हो कि अब की बार फलाने की सरकार। तो हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा कि किस तरह से बीजेपी दुष्प्रचार करती है, साम दाम दंड भेद अपना करके देश की विपक्षी पार्टी को इस वक्त असहाय कर दिया है कि वो किसी तरह से चुनाव लड़ पाए, और देश की संवैधानिक संस्थाएं इस वक्त अपना मुंह बंद करके, आंख बंद करके बैठी हुई हैं। तो चुनाव के नाम पे एक वाकई में इस वक्त जो है मजाक चल रहा है, जहां किसी तरह की कोई निष्पक्षता नहीं है। अभी आज कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री की शिकायत करने जा रहा है, जिसने आचार संहिता का लगातार उल्लंघन किया है। लेकिन इस पर कार्रवाई क्या होगी आप सभी को पता है, हमें भी पता है, इस पर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। तो साथियों, ये वक्त आपका, हमारा जागने का है, लोकतंत्र को जिंदा रखने का है। आवाज उठाइए, वरना हम सभी मारे जाएंगे। यहाँ पे मारे जाने का तात्पर्य ये नहीं है कि जान से जाएंगे। मारे जाने का अर्थ ये भी होता है कि आपके सारे अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज श्री राहुल गांधी ने बताया, आप सभी ने सुना होगा, उन्होंने बोला कि कैसे किसी को निहत्था कर दिया जाता है। किसी परिवार का अगर अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए तो वो अपना जीवन निर्वहन नहीं कर सकता, वो भूख से मर जाएगा। तो भाजपा यही करना चाह रही है, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, वो खुद जान रही है कि इस बार उसके सारे दांव पेच उल्टे पर पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जो इस देश में मुखिया होता है देश चलाने के लिए, वो बैठ करके गालियां गिन रहा है, जबकि प्रधानमंत्री को कोई गाली नहीं देता। आज बता रहे हैं कि 104 गालियां उन्हें पड़ी, फलाने ने गाली दे दी, ढिमाके ने गाली दे दी। तो ये उनकी मानसिकता है, वो बस सिर्फ इधर उधर की बात करेंगे, उछल कूद मचाते रहेंगे इधर उधर, लेकिन काम की बात नहीं करेंगे। हमें अपने काम की बात करनी है, हमें अपने मुद्दों पर बने रहना है और आवेदन करना है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो इस देश के विपक्ष की जो प्रमुख पार्टी है कांग्रेस, उसके खाते को अनफ्रीज कराए। और माननीय उच्चतम न्यायालय में हम जल्द ही जाएंगे, वहाँ से फैसला हो जाना चाहिए और हमारे खाते अनफ्रीज किए जाएंगे। इस सत्य और असत्य की लड़ाई में असुर
और देवों की लड़ाई में विजय देवों की होगी, यानी कि कांग्रेस की होगी। धन्यवाद।